एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी था, वो ना पहाड़ तोड़-तोड़ के अपनी लाइवलीहुड को चलाया करता था। पर वो अपनी ज़िंदगी से बहुत नाखुश था क्योंकि उसे लगता था कि भगवान ने उसे कोई पावर नहीं दी। जब वो दूसरों को देखता तो उसको बड़ा ख़राब लगता कि सबके पास कितनी ताकत है, सब लोग उसके एक-दूसरे का कितना कहना मानते हैं, पर मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं क्योंकि भगवान ने शायद मुझे उस लायक कभी बनाया ही नहीं। और बहुत भारी मन से वो अपना दिन का काम ख़त्म कर के वो घर की तरफ जाने लगा। जब घर जा रहा था तो उसे एक रास्ते में एक आलीशान सा बंगला दिखा। उस बंगले को देख के उसको लगा कि यार कितनी अच्छी ज़िंदगी होगी इस जो घर का मालिक है उसकी। कितना आलीशान बंगला है, कितनी पावर होगी उसके पास, इससे ज़्यादा तो कोई पावरफुल हो ही नहीं सकेगा। पर क्या ही कर सकते हैं। वो अपने घर गया, उस दिन वो थोड़ा दुखी था, उसने खाना भी नहीं खाया। भगवान जी को याद करते उसकी आँख लग गई। जब आँख खुली तो वो एक आलीशान से पलंग पे सो रहा था। बहुत सुंदर से कपड़े पहने हुए थे, पैर के नीचे अच्छी सी रेशमी सी चप्पल थी, पास में खूब सारे नौकर-चाकर थे, जूस का ग्लास लेके खड़े हुए थे, एज़ इफ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। वो बहुत खुश। जब वो खड़ा हुआ तो बहुत उसको मज़ा आया और एकदम से बाहर एक खिड़की में से उसको कुछ शोर सुनाई देने लगा। जब वो शोर उसको डिस्टर्ब करने लगा तो वो उसने खिड़की के पास जाके देखा। उसने देखा कि वहाँ पे एक रैली जा रही है एक पॉलिटिशियन की। उसमें क्या था कि जेब पे जो पॉलिटिशियन था वो था और चारों तरफ हज़ारों लोग उस पॉलिटिशियन के आगे पीछे घूम रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। उसको फूलों की मालाओं से लदा हुआ था, खूब सारे लोग उसकी खूब तारीफ़ कर रहे थे। ये देख के खिड़की में सोचने लगा वो, यार इसकी है ज़िंदगी तो, कितनी पावर है। देखो मैं तो यहाँ पे हूँ, सिर्फ 4-5 नौकर हैं मेरे आसपास, लेकिन यहाँ पे हज़ारों लोगों के बीच में ये खड़ा हुआ है, इतने लोग उसको मालाएं पहना रहे हैं, कितनी पावर है इसके अंदर। और वो सोचते उसने आंखें बंद करी और जब एकदम से उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को उस जीप पे पाया, उस नेता की जगह। मालाएं पहनी हुई, चारों तरफ लोग हैं, खूब उसकी जय जयकार कर रहे हैं और वो बहुत ही अकड़ में और बहुत ही पावरफुल खुद को महसूस करते हुए खुश वो चलने लगा। धीरे धीरे आधा दिन हुआ, सबको उसने जय जय किया, सबको नमस्ते किया, अपना काम किया, समझा और एकदम से धूप का चिलका उसकी आंखों पे ऐसे आया और वो उस धूप के चिलके की वजह से वो उसको बर्दाश्त नहीं हो पाई। बहुत कड़ी धूप थी और वो वहीं पे बेहोश हो गया। जब उसको होश में आया तो उसको लगा कि यार ये क्या है, मुझसे ज़्यादा पावरफुल तो ये सन है, इस सूरज जी की गर्मी ने मुझे बेहोश कर दिया। और वो फिर यही सोचने लगा तो उसने पाया खुद में एकदम से उसके अंदर सूरज की गर्मी सी पैदा हो रही है, इतना तेज़, इतना प्रकाश। और वो फिर से अपने आप में एक बिल्कुल नई ऊर्जा लिए, एक नई एनर्जी लिए वो उठा और वो बहुत खुश अगेन, बहुत पावरफुल फील करने लगा क्योंकि वो खुद सूरज बन चुका था। और वो हर जगह जाने लगा जहाँ मैंने रोशनी, जहाँ मैंने अंधेरा करके अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझ के इधर उधर घूमने लगा। और तभी वहाँ से एक बादलों का झुंड आया और उसने उस सूरज के सामने पूरा अंधियारा कर दिया। और सूरज चाहे कितना भी चाहता पर उन बादलों से लड़ नहीं पाया और उसकी चमक फीकी पड़ती चली गई। और वहीं पे उसको एहसास हुआ कि ये बादल तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। और उसने फिर सोचा कि काश मैं ये बादल बन जाता। और भगवान जी ने उसकी इस बात को भी सुन लिया और वो खूबसूरत बादल बन गया। बादल बन के इधर उधर घूमने लगा, सबके जीवन में बहुत अच्छी सी छाँव देने लगा। उसको एक अलग सा ही सुकून मिल रहा था उस चीज़ के अंदर कि हाँ, सब लोग कितना इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, बादल आ जाएंगे, सूरज की गर्मी ख़त्म हो जाएगी। और वहीं पे उसने पाया कि हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके ने वो बादलों के झुंड को उठा के इधर से उधर ले गया, उधर से उधर ले गया और वो कुछ कर ही नहीं पाया। वो अपने बादलों के साथ, वो बादल हवा के साथ 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 चलते चले जा रहे थे। जहाँ वो हवा का रुख जा रहा था तब उसे एहसास हुआ ये हवा बादलों से भी ज़्यादा ताकतवर है। काश मैं इन हवाओं जैसा होता, काश मैं ये हवा होता जब जिसे जहाँ चाहता वहाँ उठा के ले जाता।
और भगवान जी ने उसकी ये बात भी मान ली और वो हवा बन गया। हवा बन के वो इधर उधर उड़ने लगा, सबको परेशान भी कर रहा और कई लोगों को बहुत खुशहाली भी देने लगा। पर एक चीज़ थी जिसको वो हिला नहीं पाया। क्या आप सोच सकते हो क्या? वो था वो पहाड़। उसने उस पहाड़ को हिलाने की बहुत कोशिश करी, पर वो पहाड़ टस से मस नहीं हुआ। इतनी ज़ोर से उसने हवा चलाई पर वो उसका कुछ नहीं कर पाया। फिर उसने सोचा, ये पहाड़ तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है, मुझे तो ये पहाड़ बनना है, मुझे नहीं बनना ये हवा ववा, मुझे तो सबसे ज़्यादा ताकतवर होना है। पर भगवान जी, उन्होंने उसकी वो बात भी मान ली और उसे पहाड़ बना दिया। और जब वो पहाड़ बन गया, वो एकदम ऊंचे शिखर की तरह ऐसे यूं बिल्कुल गर्दन ऊंची उठाए खड़ा है, जहाँ पे उसको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं, जहाँ लोग उस पे चढ़ने के लिए झुकते हैं, जहाँ पे उस पे चढ़ाई की जाती है और बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस तक पहुँचने के लिए। वो बहुत खुश था, पर एकदम से उसके शरीर में ना बहुत दर्द, चुभन सी होने लगी। बहुत ज़ोर ज़ोर से आहें निकल रही थी, जैसे जैसे कोई उसको मार रहा हो। टक 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 टक, हथौड़े की आवाज़। और उसने, जब वो उससे दर्द सहा नहीं गया, उसकी आंख खुली और उसने पाया कि ये है क्या चीज़, क्यों मुझे इतना दर्द हो रहा है, कौन है जो मुझे इतना दर्द दे सकता है। तो देखा, ये वही आदमी था जो पहाड़ तोड़ के अपने लाइवलीहुड को चलाता था। तब उसे एहसास हुआ, जिस काम को वो इतना छोटा मान रहा था, उसके अंदर एक्चुअली उस पहाड़ को हिला देने की क्षमता है, उस चीज़ को हिला देने की क्षमता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था उसके हिसाब से। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम ना कई बार बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हैं, हम खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और इसकी वजह से हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। हम अपने आप को सेल्फ कंपैरिजन मोड में इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि हम खुद से ज़्यादा हम दूसरों पे ध्यान देने लग जाते हैं कि उसे क्या मिल रहा है, उसके पास अच्छा क्या है, और इस चक्कर में हम हमारे पास भगवान ने क्या दिया है हम उसको भूल जाते हैं। तो एक बार गौर फरमाइएगा, अपने आप को कंपेयर करने से पहले एक बार सोचना, भगवान ने आपको यूनिक बनाया है।